नमस्कार, आप देख रही हैं पायनियर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ कृष्णा। आज मैं आपको कुछ ऐसी नारियों से मिलाना चाहूँगी, वीर नारियों से, जिनके सुहागों की वजह से हम आज इस देश में सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ संदीप जी, जिन्होंने 2019 में पुलवामा में हुए आतंकी हमले से 2-3 दिन पहले हमला हुआ था। उसमें आतंकियों से लोहा लेते हुए उन्होंने उनका सामना किया और यूँ कहें कि शहादत को प्राप्त हो गए। उनकी वीर नारी हमारे साथ जुड़ी हैं। और सुनीता जी, जो कि जिनके पति 1999 में कारगिल के युद्ध में शहादत को प्राप्त हुए। हम उनसे जानेंगे कि किस तरीके से आज वो अपनी लाइफ में उन्होंने स्ट्रगल किया है और किस तरीके से ज़रा उस दौर को भी एक बार मैं फिर से दोहराना चाहूँगी कि क्या कैसी सारी चीज़ें रहीं। मैम, सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि किस तरीके की चीज़ें रहीं, क्या हुआ, तो ज़रा एक बार उसके बारे में बताइए। एक्चुअली मेरे पति कारगिल लड़ाई में 1999 में शहीद हो गए थे। जब मेरी 24 साल की उम्र थी, मुझे कुछ नहीं पता था दुनियादारी के बारे में। मेरी छोटी छोटी 2 बेटियां थी। पति की शहादत के बाद जीवन लड़ाई संघर्ष किया, बहुत संघर्ष किया। बस किस तरीके की परेशानियां आपने देखी? क्या आपको कभी लगा कि अगर ऐसी कुछ चीज़ें हुई हैं, आपको क्या करना है? किसने आपको संभाला? किसने आपको प्रेरणा दी? आप आगे यहाँ तक बढ़कर आई? एक्चुअली मेरे परिवार वालों ने मुझे संभाला। मेरे भाइयों ने, मेरे सासुर, देवर जेठ, सभी परिवार वाले बहुत अच्छे थे। और बाहर निकले तो पूजा जैसी मैम हमें मिली, जिन्होंने हमें बहुत हिम्मत दी कि तुम वो कर सकती हो जो एक नारी शक्ति होती है। नारी शक्ति करती है, वो कर सकती है। तो बस मैम उससे हिम्मतें मिलती रही और आज हम अपने जीवन का काफ़ी संघर्ष करके बेटियों को, मेरे पास जब वो गए थे तो 2 बेटियां छोड़ के गए थे। छोटी बेटी मेरी 1.5 वर्ष की थी और बड़ी बेटी मेरी 5 साल की थी। जी। बस मेरे हस्बैंड का एक सपना था कि हम अपनी बेटियों को पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, कुछ ऐसा बनाएंगे कि हमारी बेटियां नाम रोशन करेंगी। बस उसी दरमियान कारगिल की लड़ाई छिड़ गई और मेरे पति छुट्टी काट के अपने ड्यूटी पे चले गए। बस कुछ समय बाद ही, 2 महीने बाद ही उनकी शहीद हो गए। आपको कब पता लगा कि ऐसा कुछ हुआ है? आपके पास कब तक ये खबर आई कि ऐसा कुछ हुआ है? मेरे पति की मुझे तीसरे दिन पता चला था जी। कि नहीं, उसका तो तभी पता चल गया था, लेकिन मेरे हस्बैंड दूसरे दिन रात को आए थे। और बस फिर क्या था, फिर उसके बाद मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता रहा। जीवन का अंत सा हो गया था। लेकिन अब संघर्ष किया है, मालिक ने बहुत कुछ दिया है और उनके संघर्ष को याद, उनके उन बलिदान को याद करके मैं आज। आपकी 2 बेटियां हैं? हाँ जी, 2 बेटियां। तो आपने उनको पढ़ाया, क्या है ज़रा उनके बारे में बताइए कि किस तरीके से आपने एक सिंगल पेरेंट होते हुए उनको इतने अच्छे मुकाम तक पहुँचाया? बस मेरे पति का सपना था कि बेटियों को कुछ बनाएंगे, तो बस उसी सपने को पूरा करने में जुट गई। बेटियों को पढ़ाया लिखाया, मुझे हर चीज़ कैसे हेल्प मिली थी। मेरी बेटियों ने MBN स्कूल से 17 सेक्टर से 12th की, तो वहाँ की प्रिंसिपल मैडम ने मेरी हेल्प की थी। 12 फरवरी 2019 को सुबह हमें पता चला था उन्हें गोली लग चुकी है। गोली लगने के बाद उन्हें बेस हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, जहां उनका 7 दिन तक ट्रीटमेंट चला। 19 फरवरी 2019 को उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। अब वो वीर गति को प्राप्त। जी। तो उस वक्त के बाद से किस तरीके से आपने अपने आप को संभाला और आज एक नारी शक्ति की तरह आप खड़ी हुई हैं, तो किस तरीके से ये सारी चीज़ें रही और जो महिलाएं हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैम, एक दूसरे को देख के ही हिम्मत आती है। जब हम एक दूसरी महिला को देखते हैं ना कि हम आज इसमें हैं, तो वो हमारे साथ जुड़े होते हैं। उसी को देख के हमें थोड़ी सी शक्ति मिलती है और सबसे ज़्यादा शक्ति हमें मिलती है अपने बच्चों को देख के। सबसे ज़्यादा शक्ति मिलती है हमें अपने बच्चों को देख के। हमें उनके लिए करना है, उनसे हमारे अंदर शक्ति आती है कि हमें अपने बच्चों को उस मुकाम तक पहुँचाना जहाँ तक हम चाहते हैं। मैम, सारी शक्ति अपने बच्चों से आती है और बाकी जो हमें नारी शक्ति से जो शक्ति मिलती है, उनसे ये शक्ति मिलती है कि हम आगे बढ़ें। और असली प्रेरणा हमें अपने बच्चों को देख देख के आती है कि हम अपने बच्चों को देख के हम आज आगे बढ़ें और अपने बच्चों को जहाँ हम नहीं पहुँच सके, अपने बच्चों को उस मुकाम तक हम पहुँचा सकें। जी। तो क्या सपना है आपका अपने बच्चों को बनना, क्या बनते हुए देखना चाहती हैं आप अपनी
मैम मैं आपको बताऊं, मैं अभी आपको क्या बोलूं, मेरे बच्चे अभी छोटे हैं, पर मेरी बेटी का भी जो सपना है वो फ़िलहाल MBBS करने का है। मेरा बड़ा बेटा है, उसका फ़ौज के लिए। कोई अंतिम पल जब संदीप जी से आखिरी बार आपकी कब बात हुई थी? 11 फरवरी 2019 को मेरी उनसे आखिरी बार बात हुई थी, रात को 10 बजे। 10 बजे तक मेरी उनसे बात हुई थी। उनके बारे में हम थोड़ा जानना चाहेंगे कि वो किस तरह के इंसान थे। वो एक फौजी तो थे ही, देशभक्त तो थे ही, साथ ही साथ वो एक इंसान कैसे थे, परिवार में क्या जुड़ाव था उनका? मैम मेरे हस्बैंड बहुत ही सरल स्वभाव के थे, उनका फालतू किसी चीज़ों से मतलब नहीं था। वो परिवार से जुड़ने वाले बंदे थे, वो परिवार को एक साथ लेके चलने वाले बंदे थे। वो लोगों के साथ जुड़ के अच्छा महसूस करते थे, उनका स्वभाव बहुत ही अच्छा था। सरकार की तरफ से अभी आपको कोई तकलीफ या फिर सब तरह के सहयोग आपको प्राप्त हो रहे हैं? सरकार की तरफ से जो मुझे हेल्प मिली है, मुझे सरकार की तरफ से जॉब मिली है, पैसा मिला जो कि मेरे अकाउंट में अगले ही दिन आ गया था। पर मेरे अभी कुछ काम रुके हुए हैं मैम। मेरे जैसे कि 500 गज का मुझे प्लॉट मिलना था, वो मेरा अभी तक नहीं मिला है। रोड का नाम मेरे हस्बैंड के नाम से होना था, सही संदीप के से, जो वो भी अभी तक नहीं हुआ है। मेरे यही काम रुके हुए हैं। बाकी सरकार की तरफ से जो मुझे सहायता मिलनी थी वो सारी मुझे मिल चुकी हैं। इसी कड़ी में हमारे साथ एक महिला जुड़ी है, पूजा गुप्ता जी, जो ये वीर नारी हैं। वैसे तो अपने आप में ये वीर नारी हैं, लेकिन इनको आगे लेकर आई। तो ज़रा उनसे हम जानना चाहेंगे कि किस तरीके से वो इनसे मिली और आज वो इनके साथ खड़ी हुई। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं इनके साथ खड़ी हूँ, नहीं तो मेरी कोई औकात नहीं है इनके सामने आने की, किसी भी औरत की भी नहीं है, क्योंकि जो ये हैं, जो बलिदान इनके हैं, हम उसके सामने कुछ भी नहीं है। मुझे तो लगता है कि हम सबको, पूरे देश को इनके साथ खड़ा होना चाहिए। जब हम सोसाइटी की बात करते हैं तो सोसाइटी क्या है? हम सब सोसाइटी हैं। अगर मेरी बेटी बेटे के साथ कुछ हो रहा है, मेरी बेटी या बेटे का मतलब यही नहीं जो मेरे बायोलॉजिकल बच्चे हैं, हमारी सोसाइटी के जो बच्चे हैं, अगर किसी के साथ कुछ हो रहा है तो क्या ये मेरी ड्यूटी नहीं बनती है? क्या हम एक हिंदुस्तानी होके सिर्फ अपनी जो हमारे हक हैं वो मांगते हैं? हमारी ड्यूटीज़ की बात तो होती है। तो ये हम सबकी ड्यूटी है, और मैं शायद इसमें मेरी बहुत अच्छी किस्मत है कि मैं इनके साथ हूँ। मैं मानती हूँ कि हम सब मिलके इनको सोसाइटी में वो मुकाम दें जहाँ के ये हकदार हैं। सिर्फ यही नहीं, क्योंकि क्या होता है, जो शहादत पा चुके हैं बहुत लोग भूल जाते हैं। 15 अगस्त 26 जनवरी को याद किया जाता है। मेरे साथ कम से कम ये नहीं है, और मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं जो ये नहीं मानते। हम पूरे साल जब से मिले हैं, कितने सालों से, तो हर जगह हमारी कोशिश ये है कि हम इनको साथ में लेके चलें। इनसे बहुत कुछ सीखा है। मैं वैसे, मुझे सब कहते हैं कि तुम बहुत स्ट्रांग हो, विल पावर्ड हो, लेकिन इतनी नहीं हूँ कि मैं अपने हस्बैंड, भाई, बेटे को भेज सकूँ। ये जो जिगरा इनमें था वो शायद मुझ में भी नहीं है। तो ये इसके लिए सैल्यूट है, क्योंकि आज अगर हम इतने सुंदर पार्क में बैठे हैं, इतना अच्छा इवेंट हो रहा है, 15 अगस्त मनाया जा रहा है, ये किस लिए? हम बड़ी शांति से कितने अच्छे से बैठे हैं, जस्ट बिकॉज वी हैव दैट फोर्स, नॉट जस्ट एट द बॉर्डर्स। हर जगह वो खड़े हैं, सिर्फ किसके लिए? हमारी सेफ्टी के लिए। आज हम सब कुछ जो कर रहे हैं सिर्फ उनकी बदौलत है। तो क्यों ना मैं इनका साथ दूँ। और ये मेरी प्रॉमिस है, टिल माय डाइंग डे आई विल बी विद देम, पक्का। आप कुछ भी कीजिए, किसी भी तरीके से साथ दीजिए, साथ तो साथ है ना। तो एंड कुडोस टू द वुमेन पावर कि मैंने बहुत कुछ सीखा है इनसे। तो जैसा कि आप सुन रहे थे इन वीर नारियों को कि किस तरीके से जब इनके सुहागों ने शहादत को प्राप्त की और उसके बाद से जो इनकी जर्नी रही, किस तरीके से उन्होंने अपनी लाइफ में स्ट्रगल किया और आज एक अच्छे मुकाम पर वो हैं। और इन्होंने साथ ही साथ महिलाओं को संदेश दिया है, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, कैसी भी कंडीशन हो, उसका डटकर सामना करें और ज़िंदगी में सफलता प्राप्त करें। हैप्पी इंडिपेंडेंस।